जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ रूल 70-72 के रीजनिंग के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा कि कौन कौन से सवाल कहां से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक पूरा जो है ओवरव्यू मिल जाएगा कि रीजनिंग को आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि रूल 70 हो या रूल 72 हो, दोनों के एग्ज़ाम में आपको 10 नंबर के रीजनिंग के सवाल ज़रूर दिखते हैं। तो एक एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा गया है वो किससे संबंधित है, कहाँ कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पूरे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए समय निकाल करके देखिएगा। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बाइफरकेट करके चीज़ों को इजी टू एक्सेस करके बनाने का प्रयास किया गया है। अंत में आपको इस चीज़ के बारे में भी हम बताएंगे कि रीजनिंग की तैयारी के लिए आपको क्या कुछ करना है, कैसे करना है, और हम आपको क्या कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपनी इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियो को। सिलेबस डिस्कशन में हम सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। आज रीजनिंग कर रहे हैं, आगे जो भी मैथ्स है, आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, जो भी सवाल पूछे जाने हैं, उन सारे सवालों को हम लोग एक एक करके पूरे सिलेबस का डिस्कशन इसी प्रकार से डिटेल करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि किस दिशा में जाने से आप आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे और इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं। कितने रहते हैं? 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, जिसको कि सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति भी कहा जाता है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि आखिर इसको पूछा क्यों जाता है। अगर इसको पूछा क्यों जाता है तो अगर देखेंगे तो दिस सेक्शन टेस्ट, ये जो सेक्शन आपका टेस्ट करता है किस चीज़ के बारे में? आपके लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग का पूछने का जो मकसद है वो आपके लॉजिकल थिंकिंग को जानना है, आपके ऑब्जर्वेशन को जानना है कि आपके अगल बगल की चीज़ें जो घटित हो रही हैं आप उसके ऑब्जर्वेशन उसको कर पाते हैं या नहीं, या फिर आपका एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, आपकी तार्किक क्षमता क्या है, किसी भी कंडीशन में आप कैसे सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में। और लास्ट में रीजनिंग जो है डिसीजन मेकिंग के बारे में भी बताता है कि किस प्रकार से आप डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। तो ये एक ऐसा पार्ट है रीजनिंग जो आपके परीक्षा का पार्ट होता है इन 4 चीज़ों को आपका चेक करने के लिए। पहला जो चेक होता है वो आपका होता है लॉजिकल थिंकिंग, उसके बाद आपका चेक होता है इसमें ऑब्जर्वेशन, फिर आता है एनालिटिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग। इन सारे चीज़ों को आपका चेक किया जाता है रीजनिंग के माध्यम से। अब जो अपना सिलेबस है आरपीएफ एलडीसी का, उस सिलेबस में रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, उन टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे और उससे संबंधित क्या कुछ सवाल कैसे बनते हैं उसके एग्जाम्पल को भी लेकर के चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि रीजनिंग में आपको आखिर पूछा क्यों जाता है, और पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, उन चीज़ों को लेके। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा दिखता है वो टॉपिक है आपका एनालॉजी। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है एनालॉजी, समानता या अनुरूपता से संबंधित चीज़ें। इसमें होता क्या है, इसमें आपको रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के बीच में जो है, 2 वस्तुओं के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध के बारे में आपको जानना होता है और अगले संबंध के बारे में उसमें पूछा जाता है, जो कि आपका सवाल होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल में आपको ये दिख रहा होगा कि पेन इज इक्वल टू, पेन इज टू राइट, तो नाइफ इज टू क्या होगा यहाँ पर? मतलब जिस प्रकार से पेन का संबंध किससे है, पेन का संबंध है, यहाँ कहने का ये मतलब है कि पेन का संबंध है किस चीज़ से? लिखने से। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ पेन से, तो पेन का संबंध लिखने से है। तो जो हमारा चाकू होता है वो चाकू का संबंध क्या है? तो चाकू का संबंध किस चीज़ से है? चाकू से हम कोई भी चीज़ काटते हैं, मतलब काटने से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर काटना या कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एनालॉजी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो समानता या अनुरूपता है। तो
तो ये मेरा पहला टॉपिक है। इस तरीके से टॉपिक रहेगा और इसी चीज़ों को लेकर के चलना है। अगला जो है इसमें आपके दिया गया है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अगला जो टॉपिक दिया है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, समानता एवं असमानता के बारे में। इसमें क्या है, एबिलिटी टू फाइंड कॉमन और ऑड आइटम, मतलब समान या अलग तत्व को पहचानने के लिए कहेगा। कैसे, तो इन चीज़ों को देखते हैं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ जाएगा। कहता है फाइंड द ऑड वन, इसमें से जो है आपको क्या करना है, असमान को छांटना है। जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो और कैरेट, मतलब सेब, केला, आम और गाजर, ये चारों फल दे दिए गए हैं आपके पास। अब इसमें से आपको ऑड छांटना है कि कौन इसमें अलग है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है इसमें। अब अलग कैसे इसमें छांटेंगे, तो सिंपल सा बात है कि अगर आप देखेंगे तो सेब हो गया, केला हो गया, आम हो गया, ये तीनों जो है फल ये ज़मीन से ऊपर उगते हैं, ज़मीन से ऊपर लगते हैं। लेकिन अगर हम गाजर को देखें तो गाजर हमारा क्या होता है, गाजर हमारा ज़मीन के नीचे उगता है, ज़मीन के नीचे उगता है। तो सिंपली आपको इस लॉजिक के अनुसार जो है इसका आंसर गाजर यहाँ पर हो जाता है। ये सारे चैप्टर्स को हम अलग अलग करके आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे बस सिलेबस ओवरव्यू है, तो एक एक सवाल को एग्जाम्पल लेकर के मैं चल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस टॉपिक में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगला चलते हैं हम लोग। अगला जो दिया हुआ है पार्ट वो है स्पेशियल विजुअलाइजेशन का, स्पेशियल विजुअलाइजेशन का, स्थानिक कल्पना का। इसमें क्या होता है, मेंटल इमेज ऑफ शेप्स के बारे में, आकृति की कल्पना शक्ति आपसे पहचानी जाती है। कैसे पहचानी जाती है, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आइडेंटिफाई द फिगर फॉर्म्ड आफ्टर फोल्डिंग अ पेपर। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि एक चौकोर कागज का टुकड़ा है और इसको 4 फोल्ड किया जाता है, क्या 4 फोल्ड कर दिया जाता है बराबर बराबर, और उसके बीच में एक छेद कर देते हैं, बीच में एक छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं। तो फिर जो है हमारी कैसी आकृति बनेगी, ऑप्शन आपको 4 दे देगा और इस प्रकार से आपको विजुअलाइज करना है कि कैसी आकृति का जो है बनाव होता है। तो ये आपका आ गया स्पेशियल विजुअलाइजेशन में, स्थानिक कल्पना में। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस का वो है स्पेशियल ओरिएंटेशन, ठीक है, मतलब दिशा ज्ञान के बारे में आपको डायरेक्शन सेंस के बारे में पूछा जाएगा। डायरेक्शन सेंस कैसे होगा उस चीज़ों को देखिए। तो सवाल आपसे ये दे सकता है कि ए पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, ठीक है, एंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। इसको अगर कहें तो डायरेक्शन वाला जो रीजनिंग होता है, डायरेक्शन टेस्ट, उसमें भी आ जाता है। तो डिटेल से हम लोग जब एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो सिंपल सा सवाल है। डायरेक्शन के सवाल के लिए सबसे पहले आपको एक कागज़ पर जो डायरेक्शन का चिन्ह है उसको याद रखना होता है कि इसमें उत्तर ऊपर होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से जब आप ये चीज़ जानेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ये बेसिक रूल है। फिर कहता है एक पर्सन जो है 10 मीटर नॉर्थ में चलता है। तो यहाँ मान लीजिए वो पर्सन खड़ा है और इधर जो गया है तो ये 10 मीटर आपको हमने नॉर्थ चला दिया। फिर टर्न राइट, यहाँ जब खड़ा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। तो ये बोलता है टर्न राइट एंड वॉक्स 5 मीटर। तो राइट टर्न करके वो यहाँ पर चला गया और 5 मीटर जो है यहाँ पर चला गया। इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ जब वो खड़ा है तो इसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो काफ़ी सिंपल है कि इसका डायरेक्शन फेस का क्या है, तो ऊपर अगर आप मिलाएंगे इसको तो यहाँ ईस्ट होता है, तो ईस्ट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन टेस्ट जो आपका पूछा जाता है वो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल पूछे जाते हैं यहाँ। नेक्स्ट अगर देखें हमारा कौन सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का। समस्या समाधान, आपको एक समस्या दे दिया जाएगा, आप उसका तार्किक समाधान क्षमता निकालेंगे कि क्या कुछ सॉल्व हो सकता है वहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में तो कहता है इफ़ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड देन। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसको हम लोग
साइलोलिज्म के तौर पर भी जानते हैं, साइलोलिज्म भी हम लोग बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे सिंपल बोलता है ऑल रोजेज आर फ्लावर। तो सीधी सी बात है, ये हमारा रोज हो गया, ठीक है, और ऑल रोज हमारा क्या है, दैट इज फ्लावर, इस फ्लावर के कवर होता है। और फिर बोलता है सम फ्लावर्स आर रेड, सम फ्लावर्स, नॉट रोज बोल रहा है, सम फ्लावर्स आर रेड। तो ऐसे भी हो सकता है फ्लावर जो है वो रेड, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी रेड हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के फिर आपको ऑप्शंस देखना है। तो हम इन चीज़ों को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो कैसे इसको हल करते हैं ये भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे आगे। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक है एनालिसिस एंड जजमेंट के बारे में, विश्लेषण एवं निर्णय के बारे में, कि कुछ फैक्ट को आपको एनालाइज करना है और अपने एक जजमेंट को देना है कि क्या वो जजमेंट सही है या नहीं है। तो इसमें कहता है चूज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर अ गिवन सिचुएशन, आपसे सिचुएशन दे देगा और उस सिचुएशन के अनुसार आपको जो है उसको हल करना है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो कवर होता है डिसीजन मेकिंग, आपकी निर्णय क्षमता को देखा जाता है कि आपका व्यवहारिक निर्णय, आपका प्रैक्टिकल रीजनिंग जो है निर्णय क्या होता है। जैसे सवाल दे देगा व्हाट शुड बी डन फर्स्ट इन एन इमरजेंसी, एक कंडीशन आपको दे दिया जाएगा इमरजेंसी का और उस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें कौन सा चीज़ पहले करेंगे। तो इससे आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता के बारे में जो है पता चलता है। नेक्स्ट है आपका विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति। आपको पिक्चर के फॉर्म में चित्र देख करके याद रखना है और उसके बेस पर आपको जवाब देना है। कहता है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पिक्चर जैसे मान लीजिए कि एक का इस प्रकार से चीज़ें दी गई, एक का शक्ल इधर हो गया, फिर इसको घुमा करके ऐसे कर दिया, फिर घुमा करके ऐसे कर दिया और नेक्स्ट में बोला ये किधर जाएगा, तो नेक्स्ट में ये नीचे आ करके ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है विजुअल मेमोरी वाली सवाल पूछी जाती हैं। अगला जो टॉपिक है आपका इस सिलेबस का वो है डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म निरीक्षण, कि आपको थोड़ा सा स्पॉट जो माइनर एरर है उसको आपको पहचानना है। जैसे सवाल आपको पूछ देगा फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन टू सिमिलर पिक्चर, आपको दो सिमिलर पिक्चर दे देगा, इसमें कुछ कुछ ऐसी आकृतियाँ बना करके दे दी जाएंगी और अगला भी दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लेगा कि किसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर स्टार नहीं है। तो इस तरीके के सवाल आपको दिख सकते हैं सूक्ष्म निरीक्षण में। अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब इसको ब्लड रिलेशन भी कहा जाता है। टेक्निकली अगर देखें तो हम इसको रक्त संबंध के नाम से भी जानते हैं, तो ब्लड रिलेशन में भी सवाल कहा जाता है। जैसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है ए इज़ फादर ऑफ बी एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, सिंपल ये है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। इस सवालों को बनाने के लिए इसको सबसे पहले अपने ऊपर सेट करें। मेरा ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि आप अपने ऊपर इसको सेट कर लीजिए, अपने ऊपर सेट कर लीजिए। जैसे ही सेट करेंगे अपने ऊपर तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। या तो एक टेक्निकल होता है, बोलता है कि ए इज़ फादर ऑफ बी, तो यहाँ पर बी लिखेंगे और ये तीर हमने दिया, मतलब बी का फादर है ए, और बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, तो यहाँ पर दे रहे हैं सी, ये हो गया BROTHER, ब्रदर हो गया इसका। अब पूछता है कि ए और सी में क्या संबंध है, तो जब बी का पिता ए है और बी का भाई सी है तो सी का भी क्या होगा, ये सी का भी ए जो है वो पिता ही होगा। इस प्रकार से सवालों को आपको हल करना होता है। आगे चलें। अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क के बारे में, जिसमें कि कहीं ना कहीं गणित के जोड़ घटाव गुना भाग वाला सिस्टम जुड़ा होता है। क्या जुड़ा रहता है, कहता है 3 आदमी मिल करके 3 मैन कैन डू अ वर्क इन 6 days, और आगे दे देगा तो 4 मैन मिल के कितना दिन में करेंगे, 4 मैन कितना दिन में करेंगे। तो ये अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया कि आपको जो है 3 व्यक्ति 6 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति 2 दिन में कर देगा। इस अनुसार जो है आपको ध्यान दे करके सवाल को करना है। अगला जो टॉपिक है वो है वर्बल क्लासिफिकेशन, शाब्दिक वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या बताया जाता है, वर्ड ग्रुपिंग किया जाता है। वर्ड ग्रुपिंग कैसे होता है, तो चूज द ऑड वर्ड, विषम वर्ड को चुनना है आपको। 4 वर्ड उसमें दे दिए जाएंगे। जैसे एक सवाल में यहाँ पे लिख रहा हूँ A E I
जेड, तो इसमें जो है कौन सा विषम है उसको चुनने के लिए आपको बोलेगा। तो इसमें ऑड कौन हो जाएगा, तो हमारा ऑड हो जाएगा जेड, क्योंकि बाकी ए ई आई ये तीनों क्या है हमारे वॉवेल हैं, तो इस कारण से ये अपना बनाता है और ये हमारा कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपको वर्बल क्लासिफिकेशंस की चीज़ों को पूछा जा सकता है। फिर आपको जो है फिगर क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। आपको 4 फिगर दे देगा, पैटर्न दे देगा, उसमें से भी आपको जो है ऑड या इवन को आपको चुनना होता है कि कौन सा उसमें आपका ऑड है, कौन सा इवन है, इन चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अर्थमेटिक नंबर सीरीज, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। हर बार सवाल रहता है इससे, हर बार सवाल इससे पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे 2 4 8 16 इसमें सवाल पूछ लिया, 2 4 8 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे भी जोड़, घटाव, गुना, भाग, बटा, ठीक है, परसेंटेज, जो भी मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूलाज को किसी भी तरीके से नंबर सीरीज़ में सेट कर दिया जाता है और उस नंबर सीरीज़ से आपको उस पैटर्न को जांच करके सवालों को हल करना होता है। अगला जो टॉपिक आपका रीजनिंग का है वो नॉन वर्बल, जिसमें कि अशाब्दिक, इसमें शब्द नहीं होंगे, फिगर्स होते हैं। फिगर्स के हिसाब से सवाल इसमें पूछा जाता है कि एक सीक्वेंस में आपको फिगर दे दिया जाएगा, कुछ आकृति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगला जो है आकृति कौन सा हो सकता है, उन चीज़ों को। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ये भी आप इसको भी 100% लिख के रखिए कि ये आपका पूछा ही जाता है। एक ना एक सवाल आपके आरपीएफ एलडीसी वाले एग्जाम में रहता ही है और मैक्सिमम सभी जगहों पर इसको रहता है। क्वेश्चन दिया कि कैट को डीबीयू लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे। तो सिंपल सा बात है, इसको बनाने के लिए कैट जो है, कैट को हम डीबीयू लिखे तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि सी में 1 जोड़ेंगे डी होता है, ए में 1 जोड़ेंगे बी होता है, टी में 1 जोड़ेंगे यू होता है। तो सीधी सी बात है, डी ओ जी हमारे हैं तो 1 जोड़ दीजिए। डी के बाद हमारा आता है ई, ओ के बाद होता है एम एन ओ पी और जी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आता है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक चार्ट में बताऊंगा, उस चार्ट को आप बना लेंगे। मैं सारे बेसिक मेथड्स बताऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। बेसिक्स मेथड अगर आपके क्लियर हैं तो आपके सवालों के हल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और उसके सही होने के परसेंटेज और भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक सवाल को बनाने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट याद करना ये हमारे हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। कुछ जगहों पर ट्रिक्स और टिप्स आपके काम आते हैं। और अंतिम जो आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला चैप्टर दिया हुआ है, तो ये जितने भी हमने आपको बताए ये सारे आपके जो है रूल 72 जो है, जो रूल 70 और 72 का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ये लिखा हुआ सिलेबस है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मतलब इससे तो आना ही आना है। और इसके अलावा लास्ट में लगा दिया है ETC। ETC लगाने का मतलब है कि आपको जो है और भी इसके अलावा टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो ये तर्क संगत निष्कर्ष में पूछा गया है, ऑल पेन्स आर ब्लू, सम ब्लू आर पेन्स। तो उसके संबंध पे आपको कुछ निष्कर्ष दे करके जो है ये कहा जाएगा कि क्या सभी पेन नीले हैं, कुछ नीले पेन हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। तो ये जो आपके 17 जो चैप्टर्स हैं ये पूरे लिखे गए हैं। इसके अलावा और भी जो इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के होंगे उन चीज़ों को भी एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो ये सिलेबस आपका हो गया रूल 70-72 का। इसमें से 10 सवाल आने हैं और 10 सवाल आपके आते हैं। अब हम आते हैं कि इसके लिए करना क्या है। तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान लीजिए कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले आपको हर रीजनिंग का जो है क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन। ये डेली 10 सवाल एग्ज़ाम से पहले जो है प्रैक्टिस करिएगा तो आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे कि कौन से रीजनिंग में कौन से सवाल आते हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे। और जैसे ही आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि अब जो है
पढ़ाई का तरीका बदल गया, एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न बदलते जा रहा है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए अपने स्टाइल को भी बदलना होगा और इन सारे चीज़ों के लिए ही हमने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया। वो कॉन्सेप्ट है आपको कि आपके डिमांड पर ये शुरू किया गया है। आरपीएफ एलडीसी के चैनल पर जब जाइएगा तो आपको वहाँ पर एक ज्वाइन कम्युनिटी मिलेगा। ये ज्वाइन बटन की कम्युनिटी को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 प्रकार के मेंबरशिप वाली चीज़ें दिखेंगी। ये मेंबरशिप वाली चीज़ें जो है शुरू की गई हैं ताकि आप आसानी से आपको विदाउट गार्बेज तैयारी हो सके। तो आपको इस वाले जो है रूल 72 एएसआई और सब इंस्पेक्टर जो 2026 में एग्ज़ाम होना है, उनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वाले मेंटोरशिप बैच में आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पर मेंबरशिप वाली वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी और पूरे सिलेबस को वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर पढ़ा दिए गए हैं, सिलेबस की पढ़ाई चल रही है। उसमें भी हम अब रीजनिंग वाला ये पार्ट भी जो है एक वीडियो रोज़ आपका आता रहेगा और उन चीज़ों को हम वहाँ पर अपडेट करते जा रहे हैं। मतलब पूरे सिलेबस को हमको कवर करना है। अभी तक हमारे चैनल पर जो है लॉ रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ वाले चीज़ें कवर नहीं हैं। तो इस बार हमने कोशिश किया है कि इन चीज़ों को भी यहाँ पर कवर किया जाए और ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए आप ही के डिमांड से शुरू की गई है, क्योंकि आपका ही डिमांड था कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड क्लासेस सर हो जाए, क्योंकि सभी चीज़ें सब लोग पढ़ ले तो कंपटीशन थोड़ा सा जो है लिटिल बिट हाई हो रहा था और चीज़ें जो है सबके लिए इजी टू एक्सेस थी। तो लोगों ने कहा कि नहीं सर, अब थोड़ा सा चीज़ों को आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो हमने आप ही के डिमांड पर ये चीज़ें चालू की है। आप आसानी से इसको देख करके इन चीज़ों को काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमको यही डिटेल एक्सप्लेनेशन करना था कि रीजनिंग में क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी और जो मैं यहाँ से कन्वे करना चाह रहा था वो सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी और वो सारी चीज़ पता चल गई है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ उस ज्वाइन बटन में जाकर के अगर आप रूल 72 के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं 2026 में, चाहे वो एएसआई का एग्ज़ाम हो चाहे आपके सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर ज्वाइन होकर के आप लाभ उठा सकते हैं। आपको कोई गार्बेज वहाँ नहीं मिलेगा। सिंपल जो है आपको पढ़ाया जाता है, जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाते हैं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए रामबाण की तरह साबित होते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।